नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान की। जनरल आसिम मुनीर ने धमकी दी है परमाणु की कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम भारत पे हमला करेंगे अगर बात बनाया। और साथ ही उन्होंने धमकी दे दी है पूरी दुनिया को कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस अस्तित्व पर अगर संकट आया पाकिस्तान के अस्तित्व पर, तो वो आधी दुनिया को परमाणु हथियार से खत्म कर देगा। वाशिंगटन यानी अमेरिका में जाके ये कहा गया है, फ्लोरिडा में उन्होंने बोला है और क्लोज डोर में बोला है, उसका वीडियो नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा कहा है। इसके पहले भारत में भी जो सेनाध्यक्ष हैं द्विवेदी, उन्होंने कहा था कि भारत जल्द ही एक और नए युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी कि ये युद्ध की बात क्यों हो रही है? आसिम मुनीर जो है जनरल, वो भी युद्ध की बात कर रहे हैं और भारत भी युद्ध की बात कर रहा है। और आज जो बिलावल भुट्टो हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं वहां पे, उन्होंने भी कह दिया है कि पूरे पाकिस्तान को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आखिर क्या ऐसा चेंज हुआ है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड है? 3 महीने हुए हैं उसको, आज 3 महीने से 1-2 दिन ज्यादा है और अब फिर से युद्ध की बात होने लगी है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है 1 अगस्त का सरकार का फैसला, भारत सरकार का फैसला। और 1 अगस्त के पहले मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उन्होंने संसद में बयान दिया था, वो बयान, उस बयान के क्या मायने हैं, क्या चीजें तैयारी है, वो हमने आपको बताया था। इन तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर ये लड़ाई का क्या मतलब है और भारत पीओके को वापस लेने का क्या प्लान बना रहा है और उससे कैसे पाकिस्तान अपने अस्तित्व पर संकट के रूप में देख रहा है और उसके बाद ही वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहा है। तो दरअसल अगर हम सबसे पहले देखें कि जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, लोकसभा में बोला था, उसमें साफ साफ कहा था विपक्षी लोगों को, जब पीओके की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा ही पीओके को लाएगी, भाजपा की सरकार ही लाएगी पीओके को, और भाजपा की सरकार खुद उनकी है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिया था कि पीओके उनके निशाने पे है और पीओके लाना है। और इसके बाद, उनके बयान के बाद ही एक प्रोजेक्ट है जिसका खुलासा कर दिया गया कि वो हम करेंगे। और उसके पहले जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो है वो सिंधु जल समझौता जो 1960 का था, वो भारत ने सस्पेंड कर दिया है। यानी कि समझौता हम नहीं मानेंगे, हमको जो करना है नदियों के जल का हम करेंगे। और उसके बाद बिलावल भुट्टो का उस वक्त अप्रैल में ही बयान आया था और उसमें कहा था बिलावल भुट्टो ने कि या तो दरिया से खून बहेगा या फिर पानी बहेगा। यानी कि सीधे सीधे धमकी थी कि पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार है और आर पार की लड़ाई हो जाएगी इस मुद्दे पे। उसके बाद 2-3 बयान और आए थे, वो आए थे प्रधानमंत्री वहां शहबाज शरीफ के, और वो आया था कि पाकिस्तान, उन्होंने भारत से विनती की थी, ये कहा था कि भाई इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि इस मुद्दे पे कहीं कोई बातचीत नहीं होगी। और प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी कि पूरा का पूरा पहलगांव के हमले के बाद जो थिएटर है वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर से सिंधु तक फैला था। सारे फैसले जो हैं वो वही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड है, अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो फिर से उसके उसी ढंग से जवाब दिया जाएगा। और सिंधु जल समझौता जो है, जो सस्पेंड किया गया था, वो तो सस्पेंशन में एवियंस में डाला था, वो एवियंस में डाला हुआ ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। और 1 अगस्त को जो वहां सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो लगभग 30-40 साल पुराना प्रोजेक्ट है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी कभी प्रोजेक्ट की बात होती थी, कहीं कुछ होता था तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में चला जाता था, फिर वो बातचीत होती थी, अड़ंगे लगते थे हमेशा। अब चूंकि
सिंधु जल समझौता एबियंस में डाल दिया गया है, निलंबित हो गया है, तो अब जो है भारत ने उसके बनाने की घोषणा कर दी कि अब ये बनेगा, और वो जो बनेगा उसके लिए 22,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है कि 22,700 करोड़ रुपए से वो पूरा का प्रोजेक्ट खड़ा किया जाएगा और 2,185 मेगावाट का उसे बिजली उत्पादन होगा। और वो जो बिजली उत्पादन होगा उससे पूरे कश्मीर में बिजली की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। कहीं मतलब बिजली बाहर से लेना पड़ता, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर पूरा कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, बिजली के मामले में। और ये चेनाब रिवर पे बनना है, चेनाब नदी जो है बनना है। और आपको बता दें कि जो चेनाब जो नदी है वो उसका पानी जो है वो पाकिस्तान का है, और जो सिंधु है, झेलम है और चेनाब, 6 नदियां हैं जिसमें 3 का पानी पाकिस्तान में जाता है, और रावी, ब्यास और सतलेज का पानी जो है भारत में आता है। और भारत ने यह कहा है कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये रिवर के फ्लो के साथ होगा, बांध बनेगा, ये पानी हम रोकेंगे नहीं, हम बिजली बनाएंगे, और जो उसके बाद जो पानी निकलेगा वो चला जाएगा, उसमें बिजली का, उसमें और सिंचाई की व्यवस्था भी उसमें होगी, जो भारत को अधिकार दिया गया है। इससे पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। अभी जब सिंधु जल समझौता को एबियंस में डाला गया था तो उसके बाद बरसात शुरू हो गई, और बरसात में नदियों में जो कितना पानी होता है कि अभी पानी का कोई संकट पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर से जब रबी की फसल होगी, गेहूं की फसल लगाई जाएगी पूरे में, तो पाकिस्तान में पानी का भारी संकट आना है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि रावी, ब्यास और सतलज का जो भारत को पानी आता था वो भी भारत यूज नहीं कर पा रहा था, और सरकार ने कहा है कि लगभग 130 किलोमीटर का एक कैनाल बनाया जाएगा, और वो पानी जो है, जो भारत के हिस्से का पूरा टिप है, वो हम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक पूरी सिंचाई की उसे व्यवस्था होगी। ये जो 1 तारीख को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो घोषणा की सरकार ने कि ये हम फिर से बनाने जा रहे हैं, इससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है, और पूरे पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर ये बन गया तो गया काम से। और दूसरी बात यह है कि जो पूरा सिंधु जल समझौते को जो एबियंस में डाला है वो पूरा का पूरा कश्मीर उसके लिए भारत के पक्ष में हो गया है, क्योंकि कश्मीर में सिंचाई की समस्या थी, वहां किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, और पूरा का पूरा पानी पाकिस्तान में जा रहा था। और जैसे ही एबियंस में डाला गया तो कश्मीर के जो लोगों का जो अभी तक आजादी की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जाने की बात कर रहे थे, वो सब भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं कि ये बहुत अच्छा काम है और अब हमारे खेतों को पानी मिलेगा। यानी कि कश्मीर को जो जुगलर वेन अभी फिर बोला था आसिम मुनीर ने, तो वो जुगलर वेन जो है वो अब उसका रहा नहीं, वो पूरा का पूरा भारत में आ रहा है। और पीओके जो पानी जो वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं पीओके में, उसका पूरा बिजली बनता है, वो सब जाता है पंजाब, और सिंध में तक पहुंचते पहुंचते वो पानी वहां पहुंचता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले 15 दिनों तक पूरा कराची है वो पूरा बंद था। पाकिस्तान वाले पंजाब के खिलाफ पूरे सिंध में प्रदर्शन चल रहा था कि वो नए कनाल बना करके पानी रोक रहा है, पानी का यूज कर रहा है, तो सिंध को पानी नहीं मिलेगा। यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी वहां से आती है, वहां लग रहा है कि अगर यह हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गया और इंडिया जो कर रहा है तो उसके बाद पाकिस्तान तक पानी नहीं जाएगा, जो कश्मीर है उसमें खुशहाली आएगी, जो पीओके है वो पहले से ही बदहाल स्थिति में है, वहां के लोग बदहाल हैं, और वो सबसे अधिक कीमत जो है आतंकवाद की पीओके के लोग भी चुका रहे हैं। तो वहां एक पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट बनना शुरू भी हो गया है। वहां धरने प्रदर्शन की खबरें जो आती रहती छिटपुट सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे आपने देखा होगा कि आती रहती हैं। तो भारत का ये प्लान है कि इस मुद्दे को लेके निश्चित रूप से पाकिस्तान नवंबर के बाद कभी भी रिटेलिएट कर सकता है। वो चुप नहीं बैठ सकता है, क्योंकि चुप बैठा तो भी गया काम से,
क्योंकि वहां पे पानी की संकट होगा, वहां की खेती मारी जाएगी और 24 करोड़ का पॉपुलेशन पाकिस्तान का है, उसको खिलाएगा कैसे वो कहां से, अभी पहले ही उसकी स्थिति खराब है, वो आईएमएफ के लोन पे, भीख पे चल रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा प्लान है मोदी सरकार का, इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस चीज से निपटेंगे तो कैसे निपटेंगे। और ये जो बात आ रही है पूरी दुनिया को, जो आसिम मुनीर ने जो कहा है, वो यही कहा है कि अगर इंडिया को नहीं रोका गया, इंडिया को अगर नहीं सिंधु जल समझौते के लिए तैयार किया गया, तो युद्ध निश्चित है, पीओके हमारा चला जाएगा उस स्थिति में, और वो जब जाएगा तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। यानी कि पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि भारत पे दबाव बना करके और किसी भी तरीके से सिंधु जल समझौते पर उसको राजी किया जाए, जो दिख नहीं रहा है। इसमें अभी आगे धीरे धीरे और बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे जिस पे हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।